नमस्कार छात्रों। आज हम वसंत भाग 3 से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि एक निबंध है और जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। लेखक का परिचय। जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 20 अगस्त सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे एवं माता का नाम श्रीमती ज्योतिकली देवी थी। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो आज हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। यहीं इन्हें विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला और साहित्य सृजन की ओर अभिमुख हो गए। सन 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई 1979 को इनका देहावसान हो गया। अब जानेंगे क्या निराश हुआ जाए नामक पाठ का सारांश और लेखक ने इस पाठ में क्या बताने का प्रयास किया है, वह इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। लेखक आज के समय में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से बहुत दुखी है। आजकल का समाचार पत्र आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी, तिलक, टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके स्वप्नों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि जो लोग परिश्रम करके, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन्हें भूखे सोना पड़ रहा है, भूखे रहना पड़ता है। और जो गलत ढंग से फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, वो आज राज कर रहे हैं और मज़े में हैं। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। वे कहते हैं कि हम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे हैं। भारत में कानून को धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। शायद इसीलिए आज भी लोगों में ईमानदारी, सच्चाई है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। उदाहरण के लिए वे बस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हैं। इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है और वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी विपत्ति आए वे भगवान में ध्यान लगाए रखें। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहता था। अतः अभी निराश ना हुआ जाए। अब देखते हैं पाठ का सारांश, भावार्थ क्या है। हर रोज़ हम समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार पढ़ते हैं और लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। परंतु लेखक का मत है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत महान था और रहेगा। एक बड़े आदमी ने लेखक से कहा कि देश में फैली बुराइयों का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ जो खून पसीना एक करके
काम करता है वो भूखों मरता है, और धोखे से काम करने और कुछ काम ना करने वाले मौज उड़ाते हैं। हमारे बनाए कानून में भी कुछ भूलें हैं। एक ओर शताब्दियों से चली आई भावनाएं और मर्यादाएं हैं, दूसरी ओर गरीबों की भलाई के लिए बनाए गए नए नए कानून हैं। पुरानी मर्यादाओं और नए कानूनों में जब विरोध और टकराव होता है तो स्थिति बिगड़ती है। संसारी दुखों और बाहरी दुखावे को बहुत अधिक महत्व देने से भी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। भारत में धन को इतना महत्व कभी नहीं दिया गया और रिश्वत, लोभ, मोह आदि को कभी अच्छा नहीं माना गया। यहाँ करोड़ों पिछड़े हुए और कंगाल लोगों की दशा सुधारने के लिए जो प्रयत्न कृषि, दस्तकारी और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं, उनसे वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा। जितने कानून बनते हैं उतने उनके छिद्र ढूंढकर उनसे बचने के उपाय सोच लिए जाते हैं। उपाय: लेखक का मत है कि केवल कानून बनाने और उसके भय से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। भारत की परंपरा के अनुसार कानून से धर्म को अधिक मान दिया जाना चाहिए। लोग कानून से उतना नहीं डरते जितना धर्म से डरते हैं। ईमानदारी, दया, सहानुभूति, सत्य, सेवा और भक्ति को अधिक महत्व दिया जाए। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के समाचार छपते हैं उनसे पता चलता है कि लोग तस्करी, रिश्वत, लूटमार आदि से दुखी और परेशान हैं। लेखक का कहना है कि बुरे कामों व अनुचित तरीकों का भंडाफोड़ करना अच्छी बात है, पर लोग इन बुरी बातों को पढ़ने में स्वाद अर्थात मज़ा लेते हैं और यह बात बहुत ही बुरी बात है। किसी की कही हुई बात का मजाक उड़ाना वह सही नहीं है। देश में सैकड़ों अच्छी बातें, ईमानदारी और सच्चाई की घटनाएं होती हैं, पर उनकी तरफ कोई नहीं ध्यान देता। ये बिल्कुल सही है कि जो अच्छी बातें होती हैं जिनसे हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए, लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं। पद्यांश: मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के माध्यम से भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। नंबर 2, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं अर्थात तरक्की कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। नंबर 3, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम और परम है अर्थात श्रेष्ठ और अंतिम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। नंबर 4, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें जो रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस उजागर न करना और भी बात है। बिल्कुल सही। किसी की बुराई करना या जगह जगह उसकी बातें फैलाना ये तो बुरी है, लेकिन अगर किसी की अच्छाई को उतना ही उजागर करके उतना ही लोगों से बताकर उससे कुछ सीखा जाए तो वो अच्छी बात है ना कि वो। नंबर 5, मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया।
1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। नंबर 6, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया गया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ें मिलती हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ का सारांश, जिसमें लेखक ने समाज में आज के जो भी हमारा वर्तमान समाज है, चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, आज जो ऐसे मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास किया है, तथा ये भी बताने का प्रयास किया है इन सब के होने के बाद भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ ईमानदार लोग हैं। अतः हमें गलत मार्ग पर उन्मुख ना होकर ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़ना है तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है।